स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में माघ शुक्ल दशमी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। अब जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी। इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जयशंकर प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक पंडित देवी प्रसाद शुक्ल जी को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। अब जयशंकर प्रसाद जी के वैवाहिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का पहला विवाह विद्यावासिनी देवी के साथ हुआ था। इनकी पत्नी को क्षय रोग था, जिसके कारण उनका निधन हो गया। सरस्वती देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ, वो भी क्षय रोग से पीड़ित हो गई। इनकी तीसरी पत्नी कमला देवी थी। जयशंकर प्रसाद स्वयं भी जीवन के अंत में क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 47 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अब जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की उम्र में कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में सवैया लिखा। इनकी पहली कविता सावक पंचक भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी ने अपनी काव्य रचना का आरंभ ब्रज भाषा में किया था। इंदु प्रसाद जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। इनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार इंदु में ही प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में ही इनका कविता संग्रह प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ था। इंदु में प्रकाशित महाराणा का महत्व शीर्षक कविता महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह पर भी केंद्रित थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह चित्राधार था। इनका पहला प्रकाशित काव्य संग्रह कानन कुसुम था। 1918 में प्रसाद जी के सुप्रसिद्ध संग्रह झरना का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रकाश जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात भी प्रकाशित हुई। इनकी रचना करुणालय से ही हिंदी के गीति नाट्य का आरंभ हुआ। अब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, करुणालय, उर्वशी और कामायनी। कामायनी इनका एक महाकाव्य है। अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक के बारे में। तो इनके प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूट, सज्जन। अब जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो इनका उपन्यास है वो अपूर्ण है। अब जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए कुछ कहानी संग्रहों के बारे में देख लेते हैं। तो छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह था। याद रखिएगा कि छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह था और जो ग्राम था वो इनकी पहली कहानी थी, जो इंदु पत्रिका में 1912 में प्रकाशित हुई थी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह क्या था, तो वो छाया था और इनकी प्रथम कहानी ग्राम थी। अब इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, सालवती, छोटा जादूगर, ममता। अब जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख निबंधों के बारे में देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख निबंध हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और प्राचीन आर्यवर्त और उसका प्रथम सम्राट। अब जयशंकर प्रसाद जी के पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी रचना कामायनी खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य है, जिसमें मनु एवं श्रद्धा को आधार बनाकर रचना की गई है। कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी।
अगर इसके अलावा भी आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिंदी के सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।